अध्यक्ष महोदय, अभी जब मैं ऋतुराज भाई को सुन रहा था, कुछ इसी तरह की कोशिश मेरे साथ भी की गई। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए थे, मैं तरीका पहले बताता हूं कि ये करते कैसे हैं और शर्म नहीं आती है इनको। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट हुआ था, मुझे थाने में डिटेन कर लिया गया था और मैं थाने में, बुराड़ी थाने में बैठा हुआ था। तो किसी का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ना कल सुबह इनकम टैक्स का रेड होगा। तो चलो हमने हल्के में लिया कि मेरे यहाँ इनकम टैक्स का रेड क्या ही करोगे। हाँ, मैं किराए के घर में रहता हूँ, अपना कुछ है नहीं, इनकम है नहीं, जिसका तुम ऐसा कुछ पकड़ लो। तो मैंने उसको बहुत हल्के में लिया। फिर सुबह में कोई आया कि नहीं आज नहीं हुआ, 2 दिन बाद होगी। फिर उसके बाद तीसरे दिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा देखो आप पार्टी के पुराने आदमी हो, आप शुरू से ही आम आदमी पार्टी में हो, आपके कई विधायक से अच्छे रिश्ते हैं और ये लोग पूरा रिसर्च करके रखते हैं कि किससे किन की बात होती है, कितनी अच्छी बात होती है, किन के यहाँ आना जाना है, ये सारा रिसर्च करके रखे हुए हैं कि आपकी अच्छी बातचीत होती है। इस पार्टी में क्या ही मिला है आपको, और पार्टी तो खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, और जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो सारा कमान हमारे हाथ में होगा, तो यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, और अगर आपने अपने विधायक साथियों को भी अपने साथ ले आए, उनको भी समझाओ। हालांकि ऐसा नहीं, जब ऋतुराज भाई ने कहा तो मुझे पता चला कि हालांकि ऐसा नहीं केवल आपसे बात हो रही है, हम इंडिविजुअली भी बात कर रहे हैं सबसे, और बहुतों ने हामी भरी है। जब आप भी कह दोगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे 8-10 विधायक जिनसे आपकी अच्छी बातचीत होती है, अगर आपने उनको समझा लिया तो आगे भी सरकार हमारी ही बननी है। तो आपको जैसे कहो, कैबिनेट को हो, जो भी कहो, सब मिलेगा। तो और अगर पैसे की जरूरत है, अब कुछ भी कह दो, हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अभी इन्होंने एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई थी, वो बिदुरी जी दिल्ली के अध्यक्ष थे ज्वाइनिंग कमेटी के, ये तो बाहर की ज्वाइनिंग कमेटी है जिसको प्रेस में ज्वाइन कराते हैं। ये पूरे देश में इन्होंने एक इंटरनल टीम बनाई है, और जिसमें मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से रिसर्च कर मुझे दिखा रहा था, बता रहा था सही विधायकों के बारे में, तो मुझे लगता है कि वो सारी जानकारी भी इकट्ठा करके रखता है कि किसको किसके कैसे भेजेंगे उसके पास, तो ये बात कहीं कह नहीं पाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे ये प्रभावित है, जिसकी बात सच मान लेगा। एजेंसी में ही हमारे, मान लीजिए, वो ये भी सच कर रहा है कि किस हमारे एजेंसी में काम कर रहा है, कोई मान लीजिए पुलिस में काम कर रहा है, कोई सीबीआई में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कहीं मेरा जानू से सब रखा हुआ है कि ये जाके अगर कह देगा तो सदा इसकी बात मान ले। और ऐसा नहीं उसको कहीं से मैसेज दिलवाता है। वो संजीव झा के यहाँ ना रेड होने वाला है जी, वो बेचारा दौड़ के आता है परेशान होकर कहने के लिए कि आपके यहाँ तो रेड होने वाला है। तो उसने ये भी कहा कि आप भी, जो व्यक्ति आया, आप भी रडार पे हैं। वो सूचना से पहले भी दिलवा दिया था कि आपके यहाँ आईटी का रेड होना है, तो आपको आपके यहाँ रेड होने वाला है, वो हो सकता है जेल भेज देगा। अभी बता भी रहे थे ऋतुराज भाई, वो भी कहता है देखो अरविंद केजरीवाल की क्या ही गलती थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं होने के बावजूद जेल भेज दिया। आप देखिए संजय सिंह की क्या, सब बताया संजय सिंह की क्या गलती थी बताइए। संजय सिंह का तो कहीं वो केवल एक ही अपराध, अगर अपराध ये था कि वो बहुत बोलते थे, वो इतना नहीं बोलना चाहिए था, तो जेल भेज दिया। तो पूरा उदाहरण के साथ कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, हालांकि मैं एक बात से पूरी तरह कन्विंस हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय जनता कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं, अब मोदी जी की पार्टी है। अब मोदी जी क्या कह भी दिए हैं कि वो कोई संघ परिवार, कोई भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, मोदी परिवार है ये।
तो नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कि जहां जहां जिनसे चुनौती मिल रही है उसको पूरी तरह से हम खत्म कर दें। हालांकि शुरुआत पहले उन्होंने अपने से ही किया था, गुजरात और फिर देश में किया उन्होंने। अब जिन जिन से खौफ है उनको अपनों में जहां कुर्सी से खत्म, पहले उसको खत्म किया, अब बाहर से जो चुनौती दे रहे हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा, अभी मैं बैठा हुआ था लॉन्च में तो एक डेटा मुझे मिला कहीं से कि थोड़ा और रिसर्च करके मैं बताऊंगा आपको, और मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि जहां जहां कहीं भी सरकार की खरीद फरोख्त हुई तो उससे पहले किसी न किसी कंपनी को पहले फायदा पहुंचाया गया, फाइनेंशियल स्कैम किया गया। किस तरह से? आपको याद होगा महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी गई थी, एकनाथ शिंदे को बनाया गया था मुख्यमंत्री। उससे कुछ ही दिन पहले एनटीपीसी से कोयला नहीं लेकर के अदानी से कोयला लिया जाएगा, ऐसा एक पॉलिसी बनाई गई थी। तो पैसा पहले कहां से आएगा वो भी व्यवस्था कर लेते हैं। तो अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया उसकी जानकारी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे किस किस तरह से लिए, किस किस से लिए गए। आज से 10 दिन पहले बीबीसी ने एक रिपोर्टिंग करी जो बहुत ही सनसनीखेज था। बीबीसी ने ये कहा कि सभी फार्मा कंपनियां की अलग अलग, चाहे वो टोरेंट फार्मा हो, ढेर सारे सिप्ला, सबका उदाहरण दिया कि सभी फार्मा का दवाई का नाम बताया, सभी दवाई सैंपल में फेल हुए, लेकिन उसके बावजूद वो मार्केट में बिक रहे हैं, इसलिए कि 745 करोड़ का चंदा इस सभी फार्मा कंपनियां ने भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। तो समझिए ये कितने क्रूर लोग हैं कि चंदा के खातिर नकली दवाई मार्केट में बिकवा रहे हैं और वहां से पैसा इकट्ठा करके तुम विधायक को खरीदने की हिमाकत कर रहे हो आम आदमी पार्टी की। मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, तुम जान लो। और मुझे लगता है कि पिछले 10 दिन से मैं सोच रहा हूं कि इस देश को आजादी मिली, आजाद देश था, बोलने की आजादी थी, संविधान हमें मिला, संविधान अधिकार दिया मुझे। लेकिन आज मैं ये समझ रहा हूं कोई भी व्यक्ति सच बोलने से पहले छोड़ो क्या ही बोलूंगा मैं, पता नहीं किसको भेजे, कोई आईटी को भेजे, कारोबारी है तो आईटी का डर है, सामान्य जनता है पुलिस का डर है, जो नौकरी में है उनके अपनी नौकरी का डर है। तो अगर आपको सच बोलने से पहले सरकार का डर लगने लगे तो समझिए फिर आप आजाद नहीं है। और अगर आप आजाद नहीं है तो फिर यह लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि इसी आजादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह फांसी पर झूल गए थे। तो मुझे लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह के उस कुर्बानी को अगर हम जया होने देंगे तो आने वाले समय में आने वाला जनरेशन हमें माफ नहीं करती। ये लड़ाई और दृढ़ता से लड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, अभी हालांकि ऋतुराज भाई ने बताया कि अरविंद जी का अरेस्ट किया गया। अरविंद जी को अरेस्ट जिस 2 गवाह के बुनियादी पे कराया गया, वो 2 गवाह पहले लगातार स्टेटमेंट में कहा कि अरविंद जी का कहीं नाम नहीं लिया, और वो 2 गवाह तो छोड़ दीजिए, 238 गवाह ईडी के और 255 गवाह सीबीआई के। अगर ये दोनों गवाह को जोड़ो तो 500 गवाह, 500 गवाह में से एक भी गवाह अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लेता है। और ये 2 गवाह जिस दिन अरविंद जी का नाम लेता है उसको बेल मिल जाती है, बाहर पूर्वापन किया जाता है। और एक गवाह पी शरद चंद्र रेड्डी, जिसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री उनकी पॉलिटिकल किंगपिन कहते थे, उस किंगपिन से 60 करोड़ का चंदा ले लिया। और दूसरा गवाह अभी एनडीए अलायंस से चुनाव लड़ रहा है। इस 2 गवाह की बुनियादी पे आपने दिल्ली के सिटिंग सीएम को आपने अरेस्ट कर लिया।
कल प्रधानमंत्री जी मेरठ की रैली में कह रहे थे भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी जनवरी में टीएमसी के एक मंत्री थे तपस रॉय, उसके यहां ईडी का रेड हुआ और मार्च में वो भाजपा ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कोई ईडी का तो रेड हुआ, ना कोई नोटिस, ना समन आया। उद्धव जी ग्रुप के एक एमएलए, उसको लगातार 3 समन आया। चौथे समन से पहले भाजपा ज्वाइन कर लिया वो, फिर कोई समन उसके पास नहीं आया। तो आप भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे, आप घबरा गए हैं और घबराहट में आप अपोजिशन के नेता को जेल भेज करके आप 400 पार का सपना देख रहे हैं। इस देश के जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। मैं मानता हूं कि यह मॉडल अभी पाकिस्तान से आपने सीखा है कि पाकिस्तान में अपोजिशन को जेल भेज करके सरकार बनाई गई, पर भारत कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। अब ये कह रहे थे कि नंबर भी पाकिस्तान से आ रहा है, तो पता नहीं इंटरनल कैसी गठजोड़ है कि वहीं से अब कॉल भी आने लगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि आजाद आप भी नहीं हो। यह आजादी की लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ेगी, चाहे विधायक हो, एमपी हो, सामान्य कार्यकर्ता हो। आप प्रधानमंत्री के हां में हां मिलाओगे तो रहोगे, जिस दिन आपने सवाल पूछ लिया आप काट दिए जाओगे। और उदाहरण ढेर सारे। इन्हीं के पार्टी का एक नेता हुआ करते थे संजय भाई जोशी, बड़ा कद्दावर नेता थे, और यही सब लोग उनके भाई बड़े प्रशंसक थे। उसकी गलती केवल इतनी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असहमत था। आज उसको दिल्ली में रहने का घर नहीं है, तो आजाद आप भी नहीं हो। मुझे लगता है कि यह वक्त है, अगर आज हमने नहीं लड़ा तो आपकी बोलने की भी आजादी छीन ली जाए, आपको गुलाम बनकर रहना पड़े। तो हमने तो तय किया है, मरना तो सबको है, या तो मर मर के मरो या लड़के मरो। तो हमने तो तय किया है कि लड़कर मरना। मोदी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भेज दो जेल, क्या बिगाड़ सकते हो तुम मेरा? अरे तुम जेल भेजना, जेल जाने के लिए तैयार है। हमने अपने परिवार वालों को ही बोल दिया है कि हमें डिजॉइन कर लो जिनको डर लग रहा है, क्योंकि लड़ाई अब तानाशाह के आंख में आंख मिलाकर यह लड़ाई है। तो कीमत कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस कीमत को भुगतने के लिए हम तैयार हैं। तुम खरीदने चले हो। प्रधानमंत्री जी, आपकी हैसियत और औकात नहीं है कि हमको खरीद लोगे। हम अरविंद केजरीवाल के टीम के सिपाही हैं। हम अरविंद केजरीवाल जो रास्ता दिखा, रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अगर अब 2 ही रास्ते हैं, या तो तानाशाही को खत्म करना है या खुद को खत्म कर लेना है। तो इकबाल साहब लिखा था ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो अब यह समय आ गया है कि हम सब साथी जो यहां बैठे हैं, हम सबको पता है कि हमें इसकी कीमत चुकानी है, पर हम कीमत चुकाने के लिए तैयार है। मैं देशवासियों से भी कहना चाहता हूं, दिल्ली वासियों से भी कहना चाहता हूं कि यह बात मेरी नहीं है, बात आपकी आजादी की भी है, बात संविधान की भी है, बात बाबा साहब ने संविधान में अधिकार जो अधिकार की भी है। अगर आज अधिकार की रक्षा के लिए आप नहीं उठे तो आपके वो अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको संविधान खत्म कर लिए जाएंगे। तो इसीलिए आज वो माकूल वक्त है। अब कोई गोली बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। चुनाव के दिन आएगा, बटन दबाने की जरूरत है। अब ये जो 1 सवा महीने हैं, ये 1 सवा महीने घर घर जाकर लोगों को बताइए कि ये लड़ाई अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नहीं है। ये जनतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, ये लड़ाई उसकी है। और जो इस देश से प्यार करता है, जो जनतंत्र से प्यार करता है, जो संविधान से प्यार करता है, सबकी जिम्मेदारी है कि इस जनतंत्र की रक्षा के लिए उठकर खड़े हो जाओ। और जब चुनाव में मोदी जी का जो सपना है 400 पार का, उसको चकनाचूर कर दो। क्योंकि उनको पता है कि 400 पार अगर नहीं हुए, अगर हम नहीं जीत पाए तो हमारा जगह केवल जेल में है। तो 400 पार कर लो, संविधान बदल दो, फिर रशिया की तरह जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक देश का प्रधानमंत्री रहेंगे, ये कानून बना दो। लेकिन उनका ये मंसूबा कायम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा
क्योंकि अरविंद केजरीवाल तुम्हारे इस मंसूबे को तोड़ने के लिए, मंसूबे खराब करने के लिए जन्म लिया है। अरविंद केजरीवाल जी को हमेशा ईश्वर ने अच्छे काम का निमित्त बनाया, चाहे वो आरटीआई का कानून रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन रहा हो, या अब मोदी जी के तानाशाही का अंत का ये लड़ाई हो। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज करके इन्होंने अपनी ताबूत की आखिरी कील गाड़ दी है, और मोदी जी को अरविंद जी का जेल भेजना मोदी जी की तानाशाही का अंत होगा, ये अब निश्चित हो गया है। तो बस मैं अध्यक्ष महोदय इस हाउस को और दिल्ली की जनता को, खासकर मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जो आपने हमें मुझ पे विश्वास दिया है, आपने अरविंद केजरीवाल जी के जिस वादे को, जिन सपनों को आपने वोट दिया है, उनके उन सपनों को हम चकनाचूर नहीं होने देंगे, चाहे नरेंद्र मोदी जी, चाहे उनकी पार्टी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। तो बस यही बात मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को भी, दिल्ली की जनता को भी और देश की जनता को भी मैं बताना चाहता था, और अपने अपोजिट साथियों को भी कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। देश